तो गाइज मैं मान लेता हूं कि आपने अपना निच जो है वो डिसाइड कर लिया है। अब बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में प्रीवियस वाले वीडियोस में भेजे हैं कि कोई हेल्थ, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई ऑटोमोबाइल, कोई गैजेट, कोई सप्लीमेंट्स, बहुत सारे निच आप लोगों ने डिसाइड किया है, व्हिच इज वेरी गुड। अगर आपने इतना भी स्टेप ले लिया है ना, तो इसका मतलब अब आप एफिलिएट मार्केटर बनने के राह पे चल चुके हो, क्योंकि आपने अपना गोल जो है वो डिसाइड कर लिया है कि एफिलिएट मार्केटिंग तो करना ही था, अब निच भी डिसाइड हो गया है। आज मैं इस सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूं कि अब आपका फर्दर स्टेप क्या हो। तो आज का सेशन अगेन बहुत अच्छा होने वाला है, जैसे कि एज यूजुअल हम सारे सेशंस को ही रखते हैं, और बहुत इंफॉर्मेटिव तो होने ही वाला है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जल्दी से ना नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हो रहे हैं जो कि मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, हालांकि मैंने वो वीडियो पब्लिश कर दिया होता है। तो अब से मैं क्या करूंगा, जब भी मैं नया सीक्वेंस वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन टेलीग्राम से भी मिल जाए और आप बिल्कुल भी इस सीरीज को मिस ना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम का, अभी के अभी ज्वाइन करो। निच डिसाइड होने के बाद अब टाइम आ गया है गाइस, आप लोगों को अपना एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज चाहिए। अब वेबसाइट और लैंडिंग पेज का अलग अलग मीनिंग क्या होता है मैं समझाता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। बट उससे पहले आप ये जान लो कि वेबसाइट या लैंडिंग पेज दोनों आपका काम चला सकता है, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो आप उससे कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि वेबसाइट उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को फोकस कर रहे हैं, और लैंडिंग पेज उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो कि पेड मार्केटिंग करके, जैसे एड्स वगैरह रन करके वो ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है लैंडिंग पेज अच्छा रहेगा। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग केस में काम करेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म एफिलिएट मार्केटिंग करना है, मतलब आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड एड, लेकिन आप कुछ टाइम जरूर दे सकते हैं, 3-4 महीने आप दे सकते हैं, और उसके बाद आपके पास जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आएगा उससे आपको फ्री में ट्रैफिक मिलेगा और कन्वर्जन मिलेगा। अगर आप वो चाहते हैं तो वेबसाइट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आज से ही मुझे ना रिजल्ट चाहिए, नो मैटर मेरे पास पैसा है, मैं स्पेंड करने के लिए रेडी हूं, और मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं कि अगर मैं एड रन करूं तो हो सकता है कि आपके पास आज से रिजल्ट ना आए, लेकिन आप रेडी हो ना, तो फिर आप लैंडिंग पेज पे जाओ। अदरवाइज क्या होगा कि लैंडिंग पेज कभी रैंक तो करेगा नहीं, ये ध्यान रखना। तो यानी लैंडिंग पेज में सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जो है वो आपको लाना पड़ेगा, एंड वो तभी पॉसिबल है जब वो आप पे करके आप ट्रैफिक लाओगे अपने लैंडिंग पेज के अंदर। तो दोनों का मैंने आपको तरीका समझा दिया है, नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। लेकिन इस सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक से, हालांकि हम सीखेंगे दोनों ही, फिर बाद में जाके इस सीरीज के जो एंड ऑफ द वीडियोस होंगे उन पे मैं आपको पेड एड चलाना सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब शुरू करते हैं गाइस कि अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक को टारगेट करना है और आपको रिजल्ट्स जो है वो फ्री में लाने हैं, तो उसके लिए तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उस पे काम शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, क्या आपने मेरा लास्ट संडे वाला वेबिनार ज्वाइन किया था जिसके अंदर मैं आपके साथ लाइव गया था? खैर अगर आप नहीं आए थे तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप इस संडे मेरे सुबह 11 बजे लाइव वेबिनार में आ सकते हैं, जिसके अंदर मैं एफिलिएट मार्केटिंग को एक ही वेबिनार के अंदर इन डेप्थ में समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, और मैं ये कोशिश करता हूं कि आप जितना मैं कर रहा हूं वो सारा आप उसी दिन से करना शुरू कर दो। तो लास्ट वाला भी वेबिनार बहुत जबरदस्त गया था, लोगों के फीडबैक बहुत अमेजिंग थे, लोगों ने बहुत फील किया कि दे हैव लाइक रियली अटेंडेड अ सेशन जो कि उनके लाइफ में बेस्ट था। तो अगर आपको वो फीलिंग चाहिए तो आई एम गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी से क्लिक करो और इस संडे वाले वेबिनार को जल्दी से ज्वाइन कर लो। आई एम वेटिंग फॉर यू। नाउ अब हमें एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, और वेबसाइट के लिए हमें 3 प्री रिक्विजिट्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 डोमेन नेम, मैं बताऊंगा कैसे आपको उसको लेना चाहिए एक एफिलिएट वेबसाइट के लिए। नंबर 2 होस्टिंग, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको एक एफिलिएट वेबसाइट के लिए ढूंढा जाता है। और नंबर 3 इज द सीएमएस प्लेटफॉर्म, जो कि ऑफ कोर्स हम यूज करेंगे वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस आप लोगों के लिए सबसे इजी सीएमएस प्लेटफॉर्म रहेगा जिसके अंदर आप जाके अपनी किसी भी टाइप की वेबसाइट को जो आसानी से बना सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेन नेम क्या होता है और इसको एक एफिलिएट वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेना चाहिए। नंबर 1 गाइस, डोमेन नेम होता है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे आपके घर जाना हो तो आप मुझे क्या दोगे? अपना एड्रेस दोगे, जिसको ढूंढते हुए मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा। सेम हैपेंस विद अ वेबसाइट। आपके वेबसाइट पे कैसे कोई विजिट करेगा, आपके वेबसाइट पे कैसे कोई लैंड करेगा जब तक कि आपका एड्रेस उसके पास नहीं होगा। डोमेन इज बेसिकली दैट एड्रेस कि जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट के अंदर कोई विजिट करेगा, इसीलिए इसका होना जरूरी है। इसके बिना आपके वेबसाइट को इस दुनिया में कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो डोमेन नेम इज समथिंग व्हिच यू कैन कंसीडर एज कि ये आपका इस वर्चुअल वर्ल्ड का एड्रेस होगा। अब बात करते हैं गाइस एफिलिएट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डोमेन नेम कैसा होना चाहिए। देखो एफिलिएट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कुछ खास आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपका डोमेन नेम जो है आपके वर्क से या आपके इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं वो रिलेशन रखता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ के ऊपर कोई एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट लॉन्च करने वाले हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका डोमेन नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका वेबसाइट का पता ही लग रहा कि वेबसाइट ये कैसा हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरा जो वेबसाइट है वो है लाउड रिव्यू, जो कि मेरे केस में मैं रिव्यूज करता हूं, बट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक रिव्यूज की जगह इसका नाम रख देता हेलो इंडिया, तो हेलो इंडिया से लेके मेरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का रिव्यू करने का साइट का क्या लिंक है? नहीं लिंक हुआ ना। तो फर्स्ट आपको
ये ध्यान रखना है कि आपका इंडस्ट्री टर्म उस पर्टिकुलर वेबसाइट के डोमेन नेम में होना चाहिए, जिससे आपका ऑडियंस आपकी वेबसाइट को ये फील करे कि हाँ ये एक रिलेटेबल वेबसाइट है और मैं सही जगह पे हूं। सेकंड, आप ये कोशिश करना कि आपका वेबसाइट जो है ना इजी टू प्रोनाउंस हो। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आपने उसके अंदर यूज किया कि लोग उसको बोल ही नहीं पा रहे। अगर बोल ही नहीं पा रहे तो टाइप करना तो बहुत मुश्किल है। टाइपिंग एरर आप लोगों को पता है, यूआरएल के केस में एक छोटा सा कैपिटल का अगर स्मॉल भी हो जाता है ना तो वो टाइपिंग एरर काउंट होता है और वो 404 एरर दिखाता है, मतलब आपकी वेबसाइट पे वो लैंड नहीं करेगा। आपको इजी टू प्रोनाउंस एक अच्छा सा डोमेन नेम देना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और लास्ट टिप जो डोमेन के ऊपर मैं देना चाहूंगा, कोशिश करना आप .com लो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हो सकता है हमें बाहर के ऑडियंस को भी टारगेट करना पड़ जाए। .in डोमेन में ले सकता हूं उस केस में जब मैं सिर्फ इंडियंस को टारगेट कर रहा हूं। जैसे मेरे केस में मैं सिर्फ इंडियंस को ही टारगेट कर रहा हूं, इंडियन ऑडियंस को, तो मेरा .in खुद है loudreview.in। लेकिन अगर आपके केस में बाहर का कोई ऑडियंस आपको टारगेट करना पड़े तब आपको अलग डोमेन पे स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी में चला लोगे। तो ये थे मेजर वो 3 टिप्स जिससे आप डोमेन नेम को आराम से अपने लिए फाइनल कर सकते हो। सेकंड प्रीरिक्विजिट इज व्हाट इज होस्टिंग। होस्टिंग का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में होस्टिंग का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि होस्टिंग होता क्या है सबसे पहले, और सेकंडली आपको किस टाइप की होस्टिंग यहां पर जरूरत पड़ेगी अगर आप इनिशियल लेवल के एक एफिलिएट मार्केटर हो। तो जल्दी से सुन लो। सबसे पहले होस्टिंग होता है एक सर्वर, जैसे एक मेमोरी कार्ड, छोटा सा मेमोरी कार्ड जैसे आपके फोन में लगता है, तभी जाके आपके फोन के अंदर आप अपना इमेज, सॉन्ग्स, ऑडियो या वीडियो ये सब आप स्टोर कर पाते हो। सेम हैपेंस विद कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो कहां पर स्टोर होगा, वो कहीं तो स्टोर होगा, वो आपके लैपटॉप में जब तक है तब तक आप ही खाली उसको एक्सेस कर सकते हो। क्या हमारी वेबसाइट को क्या सिर्फ हमें एक्सेस करना है? नहीं, दुनिया को एक्सेस करने के लिए ऑप्शन देना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब एक ऐसा सर्वर मिले, मतलब एक ऐसा लोकेशन मिले जहां पर मैं अगर स्टोर करूं तो वहां से हर कोई एक्सेस कर सकता है, और उसे कहते हैं होस्टिंग सर्वर। एग्जैक्टली आपको होस्टिंग की इसलिए जरूरत है, अदरवाइज हमें होस्टिंग की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं होस्टिंग किस टाइप की होनी चाहिए एफिलिएट के केस में। गाइस, एफिलिएट के केस में मैं कहूंगा अगर आप इनिशियल लेवल या बिगिनर लेवल के एक एफिलिएट मार्केटर हो तो आप आराम से शेयर्ड होस्टिंग से काम चला सकते हो। शेयर्ड होस्टिंग होता है जिसके अंदर एक सर्वर होता है, एक सर्वर के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती है जो कि अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं जिस दिन आपकी साइट बड़ी हो जाए और आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो गया है, इमीडिएटली स्विच कर लेना शेयर्ड टू वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या डेडिकेटेड सर्वर, क्योंकि आपकी साइट जिस दिन बड़ी हो जाएगी आपकी साइट वल्नरेबल हो जाएगी। मतलब लोग उस पे घात लगाए बैठेंगे कि इस साइट को ना चुराना है, खासकर हैकर्स या फिर इस टाइप के कुछ लोग। तो आप जल्दी से डेडिकेटेड में स्विच कर लेना, क्योंकि उस टाइम पे आपको ट्रैफिक भी ज्यादा चाहिए होगा और ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना आए, जिस वजह से आपको डेडिकेटेड में जाना है। और प्लस आप सिक्योर्ड भी रहोगे अगर आप डेडिकेटेड रहोगे तो। लेकिन अभी शेयर्ड होस्टिंग चला लो, बिकॉज डेडिकेटेड होस्टिंग काफी ज्यादा महंगा होता है। तो आप शेयर्ड होस्टिंग में ये देखना कि कौन सी सर्विस जो है वो आपको अच्छा खासा बैंडविड्थ दे रही है, अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस दे रही है, और स्टोरेज जो है वो SSD हो, उसका जो रैम हो वो कम से कम 4 GB से ज्यादा हो। SSL आपके साइट के अंदर होना चाहिए। तो कौन सी कंपनी आपको फ्री में दे रही है SSL? डोमेन भी बहुत सारी कंपनी जो है वो फ्री में देती है, तो ये भी ध्यान रखना। आपको एक ईमेल चाहिए होगा जो कि आपका प्रोफेशनल ईमेल हो, नॉट gmail.com वाला प्रोफेशनल ईमेल, तो वो भी होना जरूरी है। और अगर मैं सच में बात करूं, ऐसा कोई अगर आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर मिल जाता है तो गो फॉर इट। बट अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैं कहूंगा गो फॉर होस्टिंगर। उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, बेस्ट बाय का लिंक दिया है कि अगर उस पर क्लिक करोगे ना तो सबसे लोएस्ट प्राइस ही आपको मिलने वाला है, अदरवाइज आपको खुद ढूंढना पड़ेगा लोएस्ट प्राइस कौन सा है। होस्टिंगर को क्यों रेकमेंड कर रहा हूं? देयर इज अ रीजन फॉर इट। गाइस, ये जो सर्विसेज टोटल मैं बता रहा हूं ना, ये बाकी कंपनीज भी दे रही हैं, लेकिन उनसे हाफ रेट में होस्टिंगर विदाउट कॉम्प्रोमाइज करे अपने क्वालिटी को दे रहा है। क्योंकि होस्टिंगर मैं खुद भी यूज कर रहा हूं और मैं उसका आप जब लाइव दिखाऊंगा ना, जब आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं खुद दिखाऊंगा कि मैं होस्टिंगर में ही काम करता हूं और होस्टिंगर मुझे क्वालिटी वाइज पसंद आती है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज व्हिच यू कैन गो फॉर, उसमें आप अपना खुद का मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं CMS, जो कि वर्डप्रेस के अलावा हम कुछ और यूज नहीं करेंगे। तो वर्डप्रेस इज द CMS फॉर अस, जिसके अंदर जैसे ही होस्टिंग को हम बाय कर लेंगे और उसके बाद हमें सिर्फ एक चीज करना है, व्हिच इज वर्डप्रेस इंस्टॉल। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे कि हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू कर देंगे। वर्डप्रेस इज द वेरी इजीएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर अ बिगिनर। लाइक जब मैं बिगिनर था तो मैं तब भी वर्डप्रेस यूज करता था। आज मैं कहीं ना कहीं हर टाइप की वेबसाइट बना सकता हूं। आज भी मैं वर्डप्रेस ही यूज करता हूं क्योंकि मुझे इतना इजी लगता है। मैं खुद एक कोडर नहीं हूं, मुझे कोडिंग नहीं आती है, तो नहीं आती है ना, तो उस केस में वर्डप्रेस आपके लिए वरदान है। मैं कहूंगा आप वर्डप्रेस यूज करो। इसके अलावा कोई भी कुछ भी कह रहा है, डोंट इवन थिंक ऑफ। इस दुनिया का 68% जो वेबसाइट होस्टेड है इस टाइम पे, मतलब वेबसाइट चल रही है दुनिया में, वो इकलौती वर्डप्रेस में चल रही है। इसका मतलब दुनिया में अगर वर्डप्रेस नहीं होता तो ये 68%
फैशन वेबसाइट शायद मार्केट में आती ही नहीं, क्योंकि इसने इतना इजी बना दिया है वेबसाइट बनाना कि हर कोई अपनी वेबसाइट को आज के डेट में बना सकता है। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप भी बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट को जो है बना लोगे वर्डप्रेस में। तो गाइस पहले जल्दी से कमेंट में मुझे ये बताओ कि आपका डोमेन क्या है, और डोमेन नेम को जल्दी नीचे लिखो। और अगर आपने प्रोसेस कर लिया है पूरा डोमेन नेम बाय करने का, होस्टिंग बाय करने का, जो कि होस्टिंगर से ये सारी चीजें आपको एक ही जगह बिल्कुल एज अ पैकेज फ्लैट रेट में मिल जाएगा। कोड यूज कर लेना रॉय डिजिटल, दैट्स इट, उससे आपको फर्दर डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आपने बाय कर लिया है तो मुझे आप ईमेल कर दो अपना रिसीट roy@roydigital.in। मेरी तरफ से बहुत सारे गुडीज आपके लिए रखे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम थीम। अगर आपने मुझे ईमेल कर दिया और आपका रिसीट मैंने वेरीफाई कर लिया मेरे टीम से, तो यू विल बी गेटिंग दोज गुडीज फ्रॉम माय साइड। और जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और बने रहो इस सीरीज के अंदर, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैं आपको आगे जो देने वाला हूं दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल एफिलिएट मार्केटिंग। तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।